पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ गया है। इतिहास में पहली बार इंडियन कंपनी ने दुनिया को पछाड़ कर भाई नंबर ले लिया है टॉप पर, और उसको देखकर पूरी दुनिया में मातम मच चुका है। पूरी दुनिया में अब ये वॉच करेंगे आखिर ये क्या हुआ है, तो जल्दी से पहले वॉच करते करते स्टार्ट। पाकिस्तान में जो लोग टॉप 3 गए हैं वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं जिन्होंने पैसे बनाए, लेकिन इंडिया में जो टॉप 3 में आए बिजनेसमैन वो टेक में थे, हाई टेक में थे, यानी जिससे कौम को फायदा, जिससे ऐसी इंडस्ट्री को प्रमोट किया उन्होंने, जिससे लोगों में रोजगार, नौजवानों को दुनिया में MRF उनकी एक कंपनी है, उसका पर शेयर जो है वो 1 लाख को रीच कर गया है। इंडियन हिस्ट्री में पहली दफा इस तरह देखने में आया है। कितना काम वहाँ पे हो रहा है। अब मैं आपको एक और बात बताऊँ, मोदी क्या करने जा रहे हैं। इस वक्त दुनिया की जो सबसे वैल्यूड और जिस पे लड़ाई हो रही है चाइना और अमेरिका की, वो माइक्रोचिप है। वो जो वॉशिंग मशीन से लेके आपके सुपरसोनिक जहाज तक भी लगती है, और ताइवान 90% वो बनाता है। उसमें भी वो जा रहा है मोदी, उसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। 75 अरब डॉलर की लायबिलिटीज है हमारे ऊपर जो हमने 3 साल में अदा करनी है। मगर वो बड़े एस्ट्यूट लोग हैं। मिसाल के तौर पर 160 बिलियन की तो वो सिर्फ IT एक्सपोर्ट करते हैं। यही बात है। दुनिया में सबसे बड़ा जो मुल्क एक्सपोर्ट करता है वैक्सीन, वो करते हैं। तो ये शोबा जिसमें आपको लगता हो हम भारत से भी आगे हैं गधे बेचने में। यार अगर आप देखो तो हम हर चीज में ही आगे हैं उनसे, हम IT में आगे हैं यार। गधे बेचने में भी वैसे आप लोग वही है ना, में भी हम आगे हैं चाइना को। पोजीशन ये है कि लोअर मिडिल क्लास आदमी जो है उसके पास भी खाने के लिए रोटी नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे इंडियंस को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज कम्पेयर टू पाकी। हमें पाकी कहा जाता है। $550 बिलियन वो रख के बैठा है मोदी। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, टायर बनाने वाली कंपनी MRF ने इतिहास रच दिया है। मंगलवार को कारोबार के दौरान कंपनी के शेयर की कीमत 1 लाख रुपए के पार चली गई। MRF ये उपलब्धि हासिल करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। कारोबार में कंपनी का शेयर NSE पर 1 लाख से ऊपर चला गया। पिछले 22 साल में इस शेयर ने अपने निवेशकों को मालामाल किया है। 2001 में इस शेयर की कीमत 1200 रुपए थी। पिछले 1 साल में इसकी कीमत में 45% की वृद्धि हुई, जबकि पिछले 3 साल में इसमें 82% तेजी आई। चेन्नई की इस कंपनी का शेयर फरवरी 2012 में 10,000 रुपए था, और उसके बाद इसमें 900% तेजी आ चुकी है। इसे 90,000 रुपए से 1 लाख तक पहुंचने में 2 साल का समय लगा। दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान के LPG कंटेनर तालिबान ने तोरखम बॉर्डर पर रोक लिए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव पैदा हो गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। आपने आज स्टोरी भी एक की है, दोपहर में आप मुझे बता रहे थे कि हमने जो वेल्थी लोग जो हैं उनकी जो क्रिएशन हुई है उसमें भी कौन से ट्रेड हैं और कौन से लोगों ने माल ज़्यादा बनाया है। तो आपने मुझे बताया कि पाकिस्तान में जो लोग टॉप 3 गए हैं वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं जिन्होंने पैसे बनाए, लेकिन इंडिया में जो टॉप 3 में आए बिजनेसमैन वो टेक में थे, हाई टेक, यानी जिससे कौम को फायदा, जिससे ऐसी इंडस्ट्री को प्रमोट किया उन्होंने, जिससे लोगों में रोजगार, नौजवानों को दुनिया में आपके। अच्छा, अब हम जो क्रिएट कर रहे हैं, चाहे बिजनेसमैन की क्लास क्रिएट कर रहे हैं, चाहे इंटेलेक्चुअल्स क्रिएट कर रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका ताल्लुक पैसे की क्रिएशन से है, और उस क्रिएशन से है जो शायद जिसके मीन्स भी क्वेश्चन उन पर उठाए जा सकते। मैं आपको पाकिस्तान और इंडिया की रूलिंग क्लास में एक बुनियादी फ़र्क बता दूं। ये नहीं है कि इंडिया की रूलिंग क्लास करप्ट नहीं है, मगर वो बड़े एस्ट्यूट लोग हैं। मिसाल के तौर पर 160 बिलियन की तो वो सिर्फ IT एक्सपोर्ट करते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा जो मुल्क एक्सपोर्ट करता है वैक्सीन, वो करते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, मोदी क्या करने जा रहे हैं। इस वक्त दुनिया की जो सबसे वैल्यूड और जिस पे लड़ाई हो रही है चाइना और अमेरिका की, वो माइक्रोचिप है। जो वॉशिंग मशीन से लेके सुपरसोनिक जहाज तक भी लगती है, और ताइवान 90% वो बनाता है। उसमें भी वो जा रहा है मोदी, उसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। बात ये है कि वो खाओ न लैको, पर इतने पैसे तो रखो कि मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस होए। $550 बिलियन वो रख के बैठा है मोदी। तो मगर ये देखो ना कि मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस रखा हुआ है, वो बैगिंग बाउल लेके जगह जगह टके के लिए फिर रहा होता। तो ये नलायकी इन्होंने की है हमारी, जो आपकी जो सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट है जो आपकी। इसलिए हम जो है आज वो अभी मेरे साथ थे इशफाक हसन खान साहब, वो कह रहे थे कि मैं आपको फिक्र देने लगा। मैं हैरान रह गया
पिछले 4.5 सालों में रुपए को डिवैल्यू करके 135 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ इस मुल्क। ये नलायकी है, 135 बिलियन यानी है कैसे? जो वार ऑन टेरर है पूरी, उसमें 200 बिलियन डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हुआ। 100 बिलियन क्लेम किया था सरकार ने। क्लेम किया जाता है कि 200 तक, वो कुछ 100 की बात यार 4.5 साल में। अच्छा, ये आपने 135 बिलियन सिर्फ इसकी कमी में। और आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं ये बात कहने लगा हूं, ये जो आपने बिल पास किया था इसका स्टेट बैंक का, ये नहीं कर, स्टेट बैंक का बिल आप पास करते हैं लेकिन जो स्टेट बैंक का गवर्नर है उसको अकाउंटेबल ही तो बनाते। वो कहते हैं जब ये पास हो रहा था पिछली हुकूमत में, हमने बहुत शोर डाला था। आज का आपसे क्वेश्चन ये है, MRF इंडियन एक कंपनी है, उसके शेयर की प्राइस जो है पर शेयर प्राइस 1 लाख तक चली गई है। बहैसियत पाकिस्तानी किस तरीके से देखते हैं? अगर मैं स्टॉक मार्केट की आपसे बात करूं, कितना काम कर रहा है भारत और हम कहां पर स्टैंड कर रहे हैं? सर बेसिकली जहाँ तक बात करूँ काम करने की, तो काम में तो हम आलसी बिल्कुल नहीं है। काम तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो हुनर हमारे पास है वो बाकियों के पास नहीं है। लेकिन बात सिर्फ इतनी कि हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। स्टॉक मार्केट उनका भी है, हमारा भी है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना चाहिए और गवर्नमेंट को हमें इस चीज़ में जो है फैसिलिटेट करना चाहिए। कौन फैसिलिटेट करे भाई साहब? पैसा भी हो ना, यहाँ पर कोई फैसिलिटेट नहीं कर रहा। वहाँ पर आज अंदाजा लगा MRF टायर का शेयर, एक शेयर पाकिस्तानी 3 लाख तक जा पहुंचे, इससे भी ऊपर हो गए जिस तरह की आपका वैल्यू चल। 2 साल पहले ये 10,000 का था इंडिया, और 2 साल के अंदर भारत 90%, भारत 900%। भारत की कंपनियां कितनी ज्यादा तरक्की करती जा रही हैं इस दुनिया के अंदर। वो भाई हमारे यहाँ जो अमीर बने हैं वो लोगों को लूट के बने हैं, प्रॉपर्टियां बना के, प्रॉपर्टियां बेच कर लोगों को 2 नंबरी में ठोक के भाई बने हैं। और भारत के जो 3 अमीर बने हैं भाई साहब, वो दुनिया को एक अलग ही लेवल पे लेके गए हैं भाई, भारत को अलग लेवल पे गए हैं। भारत का नाम रोशन करके वो भाई भारत के 3 अमीर 3 बंदे बने, जिसमें से अंबानी है, टाटा है और है, और भी बहुत है, बहुत अडानी ग्रुप है। देखो ना वो क्या कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हम लोग लोगों को धोखा दे के अमीर बन रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर की बात कर रहा हूँ। और भाई साहब वहाँ पर भारत देखो, भारतीय दुनिया के अंदर अपने भारत के झंडे गाड़ के। मेरे भाई खाली टाटा को उठा लो, खाली अपने मुल्क में लाखों लोगों करोड़ों को नौकरियां दे रहा, बाहर मुल्कों में भी देखो अंग्रेजों को दी हुई, अंग्रेजों को नौकरियां दी हुई। यूके के अंदर स्टील की जो फैक्ट्रियां लगी हुई है, उधर अंग्रेज काम कर रहा है, भारत ने उसको उनको नौकरी। मोटरसाइकिल की कंपनी दे बजाज, साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका के देश, गरीब देशों में उनको नौकरियां मिली हुई, उनको नौकरियां मिली हुई है। वो क्या कर रहे हैं और इधर हम पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं कि भाई हमें मौका नहीं मिलता। मौका क्यों नहीं मिलता? मौका निकालोगे तो पैसा बना के सिर्फ बाहर मुल्क में जायदादें बना लेते हैं। असल मसला ये है वही ना। और भाई साहब इंडिया पाकिस्तान के पास इन्वेस्टमेंट करता 2-3 बिलियन डॉलर पड़ा हुआ है। बांग्लादेश जैसे देश के पास 40 बिलियन डॉलर है। भारत के पास 550 बिलियन डॉलर है। हम किस खेत की मूली आ रहे हैं? 3 अरब डॉलर लेके बैठे हो तो उसमें मुल्क कैसे चलेगा? फैक्ट्रियां कौन लगाने, इन्वेस्टमेंट कौन आएगा लाएगा, गारंटी कौन देगा? चाइना देता ना कोई और मुल्क ना भाई ना। तो भाई साहब आज तो भारत में बहुत देखो ना, खाली टायर की कंपनी ने शेयर उसका किधर चला गया देखो ना। 1 लाख इतिहास रचा। 1 ये लाख भारत की तरक्की का ये स्टेप्स हैं कि भारत इस दुनिया के अंदर किस तरह से तरक्की कर रहा है। एक टायर की कंपनी किधर गई 2 सालों में? वो टायर, वही टायर की कंपनी पूरी दुनिया लगाती है क्योंकि उनकी क्वालिटी A1 है। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो खत्म कर दे तो बाय।